हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट की नेक्स्ट यूनिट, जिसके अंदर हम पहले समझने वाले हैं पोसेट्स क्या होते हैं। आपने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ा होगा, वैसे ही इसके अंदर पार्शियल ऑर्डर सेट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है ये हमने पहले समझ रखा है। पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम पोसेट भी बोल सकते हैं, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू एनालाइज एंड कंपेयर एलिमेंट्स विद इन अ सेट। अब स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ रूल्स होंगे जिससे हम जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको कंपेयर करेंगे या एनालाइज करेंगे। फिर सेकंड चीज इसमें लिख रखी है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हमने पढ़ रखा था, जिसके अंदर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसको हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं या फिर पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। इसमें एक सेट होगा, लेट हम एक सेट ले लेते हैं ए, और हम इस सेट के अंदर जो रिलेशन बनाएंगे उसके लिए कुछ रूल होगा। वो रूल क्या होगा, उस रूल से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको। अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर आपके पास अगर एक सेट है ए मैंने एक सेट ले लिया है और ये सेमीकोलन और उसके बाद में एक रिलेशन हम लिखेंगे। अब जैसे ये रिलेशन क्या हो सकता है, जैसे मैंने इधर लिख रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू और डिवाइड्स का। तो अगर जैसे मैंने एक सेट लिया, एक सेट ए है और उसके अंदर मैं क्या रिलेशन लगा रही हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू का। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या एक रिलेशन है जो कि सेट ए के एलिमेंट्स में लगेगा। और अगर ये रिलेशन, ये जो मैंने रिलेशन लिया है, अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हुआ तो हम उसको पोसेट्स बोल देंगे। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट दे रखा है, जैसे कि आपको एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, और मैंने उसके अंदर रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि ये इसका रिलेशन है। अब ये पोसेट है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव हम पहले समझ चुके हैं क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक भी समझ चुके हैं और ट्रांजिटिव भी समझ चुके हैं। तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो ये 1 से 1 रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड, 3 से 3 रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है, जैसे कि अगर आपके रिलेशन में 2 1 है, अगर 2 1 प्रेजेंट है और 1 2 प्रेजेंट है, अगर 2 1 प्रेजेंट है और 1 2 भी प्रेजेंट है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। पर हमको क्या चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। मतलब अगर आपके रिलेशन में 2 1 है तो 1 2 नहीं होना चाहिए, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। बट इस रिलेशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। आप इसके अंदर देखोगे एंटी सिमेट्रिक के अंदर अगर 1 1 प्रेजेंट है तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि देखो अगर 1 1 प्रेजेंट है तो 1 1 वापस से प्रेजेंट है। बट एंटी सिमेट्रिक के अंदर ये जो रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन है वो अलाउ होता है। अब इस रिलेशन के अंदर ऐसा कोई पेयर है ही नहीं जिस पे हम एंटी सिमेट्रिक चेक कर सके। अगर कोई पेयर है ही नहीं तो ये ऑटोमेटिकली एंटी सिमेट्रिक होगा। मान लो कि मैंने इसके अंदर एक ऐसा पेयर ले लिया, जैसे कि 2 1 ही मैंने ले लिया, तो अब बताओ कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। हाँ, ये रिलेशन अभी भी एंटी सिमेट्रिक है क्योंकि इसके अंदर 1 2 प्रेजेंट है ही नहीं। ये मैंने इधर बस माना है, हमारा रिलेशन अभी यही है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर 1 2 है और 1 3 है तो हमारे रिलेशन में 2 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। बट इसके अंदर भी देखो ऐसा कोई पेयर है ही नहीं जिस पे हम ट्रांजिटिव लगा सके, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव भी होगा। अगर इसके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती तो भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता। तो हमने इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर लिया, तो ये एक पोसेट हो गया। अब हम एक नेक्स्ट रिलेशन चेक करते हैं जिसके अंदर मैं ऐसे लेती हूँ, ये हमने एक सेट लिया है और इसके अंदर मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो मेरे को ऐसा रिलेशन बनाना है, तो पहले मैं इसका एक रिलेशन बनाती हूँ। इसके अंदर सेट क्या है ए, अब ए में क्या रिलेशन डिफाइन कर रखा है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो अब मैं 1 के लिए बोलूँगी, जैसे 1 है, पहले मैं रिलेशन लूँगी 1 से 1 का, तो 1 इक्वल टू आ रहा है तो इसके अंदर 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा, क्योंकि देखो इधर इक्वल टू का साइन लग रखा है। अब मैं 1 से 2 का करती हूँ तो 2 इससे बड़ा है तो ये रिलेशन बनेगा। फिर 2 से करती हूँ 2 और 3 का, तो फिर 3 2 से ग्रेटर है। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 3, और 3 3 का हमने रिलेशन ले रखा है। तो अब मैंने ये जो रिलेशन बनाया है मैं उसके लिए चेक करूँगी क्या ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि आपके पास जो सेट दे रखा है उसमें 1 1 का रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 और 3 3 का, तो ये सब चीज़ें इस रिलेशन में है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एंटीसिमेट्रिक के लिए। एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को छोड़ के हम चेक करते हैं, जैसे कि 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए इस रिलेशन में, और है भी नहीं,
फिर 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, तो इस रिलेशन में 3 2 है भी नहीं, तो ये क्या हो गया कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। इसके अंदर हम एक पेयर भूल गए हैं 1 और 3 का, तो अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसके अंदर। जैसे 1 2 का पेयर है और 2 3 का है, तो 1 3 का भी होना चाहिए क्योंकि 3 इसके अंदर ग्रेटर है। अगर 2 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 3 1 से बड़ा ही होगा। तो ये एक पेयर था जो हम भूल चुके थे बट हमने इधर लिख लिया है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। एग्जाम्पल की हेल्प से भी हमने पोस्ट सेट्स क्या होता है इसको समझ लिया है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।